अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जेएनएन प्लस टीवी। और नाज़रीन, मैंने भाई को कुछ दिन का टाइम दिया था, 4 दिन का। तो 4 दिन के बाद भाई के हाज़िर हुए हैं और ये इनकी बैठक है। यहाँ बैठते हैं और पंचायत वगैरह भी इनके आती रहती है इनके पास। तो अब हम पहुँचे हैं इनके पास और मज़ीद पूछते हैं कि जो वो भाई था इनका छोटा, इसके ऊपर जो मामलात बने हुए थे, वो पूछते हैं कि क्या आप तंदुरुस्त है या कोई मामलात बाकी रह गए हैं। तो इन्होंने ही कॉल की थी कि आप एक बार फिर आएँ, लेकिन अंदर की बात इन्होंने नहीं बताई थी। तो इसने भाई ने हमें तो कुछ और डरा दिया था कि भई अभी तो हमारा मामला भी नहीं क्लियर हुआ, तो आप दोबारा आएँ। तो दोबारा जब मैं आया तो भाई साहब ने कहा था कि हम आप वैसे आते नहीं थे, तो हमने इसी वजह से आपको दोबारा बुलाया कि आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। तो खाने के लिए बुलाया कि आप खाना इधर आपने खाना है हमारे पास और आज की रात मेहमान भी ठहरना है। तो अगर ये बात बता देते कि मामला ठीक है, तो शायद मैं इनके पास ना आता। तो इसने बताया कि मामला ठीक नहीं थे, तो तब मैं आया हूँ। लेकिन ये भाई साहब की बात जो ना मुझे अच्छी नहीं लगी कि इन्होंने ऐसा किया है। तो मज़ीद इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। क्या हाल है भाई, ठीक हो? जी खैरियत भाई। अच्छा सबसे पहले तो आपने जो फ़ोन किया है ना कि अब हमारे भाई के मामलात उसी तरह हैं, जी जी तो उस बात पर मैं आपसे कुछ नाराज़ भी हूँ जी कि आपने सही बताना था कि अब वो ठीक हो गया है, जी कि ताकि मुझे ये यहाँ दोबारा आने की ज़हमत ना करनी पड़ती। जी जी। तो बाकी के आप मामला बताएँ कि अब वो कैसा है? आपका भाई आपके साथ ही बैठा हुआ है। पहली बात का मैं आपको जवाब देता हूँ कि इसलिए मैंने आपको झूठ बोला है। हुँ, झूठ हमने इसलिए बोला है कि हमारा भाई तो आपने उस वक्त जब गए थे ना उसके दूसरे दिन हमें पता चल गया था। खुदा पे हमें उम्मीद लग गई थी कि क्लियर है। लेकिन हमारे दिल की ये ख्वाहिश थी कि भाई ने जो जिस तरह सुना था ना उसी तरह उसने काम किया। तो हमारे दिल की ये चाहत थी कि भाई हमारे पास आए। उस वक्त भी आपने थोड़ा कम टाइम दिया था, आपने कहा था मुझे जल्दी है। तो जी। मैंने कहा चलो आएंगे, हम उनको खाना खिलाएंगे। हमारी ये दिल की ख्वाहिश थी कि हमारा जो मसला हल हुआ है। तो हुँ, इस वजह से हमने आपको तकलीफ दी है, लेकिन ये अल्लाह पाक का शुक्र है कि भाई हमारा बिल्कुल अभी तक क्लियर है। बाकी इसके बेहतर आप जानते हैं आगे। चलो अल्लाह पाक खैर करेगा। बाकी आप ये बताएँ कि ऐसी कोई दोबारा वो मामला तो नहीं नज़र आए हैं आपको? नहीं नहीं भाईजान, ये अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है। मैं जितना शुक्र अदा करूं मेरे लिए कम है। एक तो चलो आपने जो हमें कहा था कि आपने 5 वक्त नमाज पढ़नी है, ये चलो मेरा भाई तो पढ़ता था ना, ये तो पहले भी तालीम याफ्ता था, पढ़ता था नमाज। हम भी अभी माशाल्लाह। इसी वजह से आपने ये भी अल्लाह का शुक्र अदा करते दिल हैं। खुश कर दिया, लेकिन एक जी बात पर मैं नाराज़ हूँ कि जहाँ जो आपने झूठ बोला है। जी। हाँ। किस चीज वो मेरी मजबूरी थी। वो आपने झूठ वो बोला है, तो वो वो उस बात में मैं आपको वो आपके वो ऊपर हमारी नाराज़ हूँ। मजबूरी थी कि हमारे दिल की ये ख्वाहिश थी लेकिन कि नहीं, आप वैसे ही तो बता सकते ने थे ना कि भई आपकी दावत है, तो फिर मैं आ जाता। बैगन देखो ना, उस वक्त जब आप आए थे तो उस वक्त भी तो आपने मुझे बहुत कम टाइम दिया था। हमारे तो दिल की उस वक्त भी ख्वाहिश थी कि आप इधर ही दिन रहे, लेकिन आपने कहा कि आप अल्लाह पे छोड़ें, चलो हम चलते हैं, लेकिन आपका मसला हल होगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन फिर नहीं, हमने नहीं, तो ये इस बात का जवाब है ना कि आपने झूठ क्यों बोला है हमारे लिए? झूठ सिर्फ इसीलिए हमने बोला है, ये झूठ भी अल्लाह मुझे बख्शे कि हमारे दिल की ख्वाहिश थी कि भाई इधर आएंगे, कुछ हम उसको खिलाएं पिलाएंगे। हमारा भी ये हक बनता था क्योंकि आपने हमारा काम किया था। हम चलो अल्लाह की जात पे राजी हैं, लेकिन आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। चलो अल्लाह पाक खैर करेगा। आप जो मामलात हैं वो इनके बिल्कुल दुरुस्त हो चुके हैं। जी अब जी कोई ऐसा मामलात बाकी नहीं रहे हैं। जी जी तो आप अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें और नमाज़ भी उसी तरह पढ़ रहे होंगे शायद। जी। बेशक बेशक। हाँ, तो नाज़रीन, इस भाई की बात पे मुझे हँसी आती है कि ये हमें वैसे भी बुला सकता था, जी। तो इसने एक झूठ बोला कि अब ये आएगा, वैसे नहीं ये आएगा। देखो भाईजान, ये आप तो पहले भी ठीक है, हमने हमको पहले हम लोगों ने बहुत लूटा मोटा है, लेकिन वो उन्होंने के बस में नहीं काम आया। अच्छा यार, ये आपने क्या रखा हुआ ये है? हम भाई हुक्का, ये इसको हम हुक्का जानते हैं। तो आप शायद नहीं समझते, हुक्का अच्छा, इसको बोलते हैं जो लोग हैं, अच्छा, हमारे ये अच्छा, ना हुक्का होता अच्छा। है। आप नहीं जानते इस इसको, हम अच्छा, जाट लोग इसको किस तरह पीते हैं? हैं। ये देखो इस तरह, अच्छा जी, जी। ये इस तरह। अच्छा, ये तो अभी भाई जी आपको हमने बुलाया ना, हमारे तो दिल की ये ख्वाहिश है। एक तो आपने रात इधर ठहरना ठीक है, हो ये गया। हमारी अपील है। दूसरे नंबर पे ये तो आप आए हैं ना, अगर आपका जी चाहे तो आप बेशक उधर से कोई चीज मंगा ले, नहीं तो इंशाल्लाह ताला हम 4 पाँव वाली कोई चीज ना, मेरे दिल की ये ख्वाहिश है कि हम भाई आपको देंगे। और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, जितना अदा करें वो हमारे लिए काम। चलो अल्लाह पाक खैर करेगा भई। वो आपको जो आपने देना है वो आप अपने पास रखें। मैंने आपको दिया सब कुछ जो आपने दिया है, वो नहीं नहीं अल्लाह के भाई, रास्ते में दें। बाकी वो बात ठीक है, ये वो आप ही दे कि दे, बेशक आइंदा हमारा मेरी हक बात बनता सुने, है। आइंदा जो ना ऐसा
झूठ बोलने से गुरेज करें कि झूठ बोलकर जो है ना किसी को ज़हमत नहीं देनी चाहिए, किसी का वक्त जो है ना वो बर्बाद नहीं करना चाहिए। वो बात हमारे ठीक। पास कीमती वक्त होता है जो आपकी कॉल पे तो हम आए हैं, लेकिन परेशान होकर आए थे कि क्या बात थी कि हमने क्लियर किया है और बाद में भाई ने कहा है कि अब मामला ठीक नहीं है। भाईजान तो सिर्फ मैं नहीं, जो इधर के लोग थे ना हमारे रिश्तेदार, वो भी सुन रहे थे। उस वक्त तो आप आए थे ना रात को, तो सुबह सुबह क्लियर करके आप निकल गए थे। लेकिन जो हमारे इधर घर वाले थे ना, वो भी कहते थे कि उस भाई को आप बुलाएं, ठीक है ना, अच्छा, तो जरूर उसको बुलाएं, कि उसकी वजह से अल्लाह ने हम पे करम नवाजी की है। लेकिन आप उसको जरूर बुलाएं, ताकि वो, हमारे दिल की ये ख्वाहिश थी कि आपने जो इतना बड़ा काम हमारा किया, हम परेशान भी बहुत है भाई। सही तो बात है। इसलिए हमने आपको तकलीफ दी, इस चीज से मैं माजरत चाहता हूँ। चलो कोई बात नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आज ये रात आपके पास ठहरेंगे जी, और ये तो मैंने रिक्वेस्ट की सुबह है ना। इंशाल्लाह आपसे इजाज़त लेकर जाएंगे। जी बिल्कुल। तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह खैर करेगा। नाज़रीन बाकी इंशाल्लाह आपकी दुआओं की ज़रूरत है सब बहन भाइयों को, और जितने भी हमारे देखने वाले मुसलमान हमारे बहन भाई हैं, हमारी दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान ईमान में रखे। बाकी जो हॉस्पिटल में हैं या घरों में हैं, बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप इंतज़ार करें। मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहुम्मा